जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मैथ बाय हर्षद यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का सवाल हम शुरू करते हैं। तो आज का सवाल लाया हूँ, एक मज़ेदार सवाल है जो डिस्काउंट चैप्टर से है, जिसे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। तो सवाल में क्या पूछा है, एक दु एक दुकान में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है। पहले उस पर 20% की छूट दी जाती है, फिर बचे हुए मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक के पास 1,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर है तो उसे अंतिम रूप से कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए एक एक डिटेल हम लिखते जाते हैं, उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। एक दुकान में किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। एक दुकान में कोई वस्तु रखती है, समझो उसका अंकित मूल्य कितना है, 5,000। मतलब अंकित मूल्य, जैसे किसी को पता नहीं होता कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य होता है एमआरपी, जो उस पर प्रिंट की होता है। कोई एक एक फ्रिज रहे, कोई एक आधी अलमारी रहे, उस पर कोई मतलब कीमत ऐसे प्रिंट कर दी जाती है, जैसे उसकी एमआरपी हो गई। जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं, उस पर जो कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, जैसे कभी मॉल से हम बैग ले रहे हैं बड़ी वाली, उस पर जो प्रिंट किया कर दी रही थी वो होती है एमआरपी। तो वो होता है एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य। वो हम लिख लेते हैं, अंकित मूल्य। ब्रैकेट में लिख देता हूँ एमआरपी, जिससे आपको समझ में आ जाए कितना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 5,000 रुपये। यहाँ तक के समझ में आ गया। अब पहले उस पर 20% की छूट दी जाती है, फिर उस बचे हुए मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। देखिए साथियों, यहाँ ये जो है डिस्काउंट है, सक्सेसिव लग रहा है। कैसे, मतलब जैसे अभी जो है 5,000, उस पर पहले 20% डिस्काउंट दिए है, ठीक है। फिर जो 5 डिस्काउंट देने के बाद जो बचा हुआ मूल्य है, जो भी बचेगा मूल्य, जो 20% डिस्काउंट देने के बाद उस पर और 10% डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम इसे वन लाइनर मेथड से सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। जैसे ये है 5,000, ठीक है साथी, 5,000 ये है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर पहले 20% छूट दी जाती है, यानी 20% की छूट। तो उसे बेचेंगे कितने में, बेचेंगे उसको 80% में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80/100, ये हो गया उसका 80% मूल्य। इसी मूल्य पर जो बचा हुआ मूल्य मूल्य है 80%, उसी मूल्य पर और 10% की छूट दी जाती है। तो बेचेंगे कितने में, 90% में। ये हो गया 90/100। आगे क्या कहा है, यदि ग्राहक के पास 1,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर है। भाई बड़ा चालाक ग्राहक निकला। मतलब जो जो उसने डिस्काउंट दिया उस पर और भी डिस्काउंट मांगा, फिर साला उसके पास हजार हजार रुपये का गिफ्ट वाउचर भी है। देखो कितने चालाक ग्राहक है। 1,000 रुपये जो गिफ्ट वाउचर है, वो उस जो बचे हुए मूल्य है 2 डिस्काउंट देने के बाद उसमें से माइनस हो जाएगा, और वो जाएगा आपका अंतिम अंतिम आंसर। तो यहाँ से जो नीचे के जीरो है, उन जीरो से ऊपर का जीरो कट जाएगा। 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे कट गए, तो ऊपर के भी 4 जीरो अपने आप कट जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई होगा कैसे, 50 बचे ऊपर, ये 8 बचा, ये 9 बचा, और माइनस 1,000 रुपये। 5 8 40, 4 9 36, मतलब ये जो है 3,600, 3,600 जो है, 2 डिस्काउंट हुआ, 3,600 बचा। और ये जो हज़ारों की गिफ्ट वाउचर वो माइनस होगा, वो माइनस होके हमारे पास अंतिम जो बचा है वो 2,600। यानी जो ये 2,600 है, सारे डिस्काउंट लेने के बाद
जो 2600 है ग्राहक भुगतान करेगा। देखिए भाई कितना फ़ायदा हो गया ग्राहक का। जो 5000 की वस्तु है उसने सिर्फ 2600 रुपये में खरीदी। इसमें ग्राहक का बहुत फ़ायदा हुआ भाई। देखिए फिर अंतिम में क्या है, जो 26,000 है वो सॉरी 26,000 नहीं, 2600 रुपये, 2600 रुपये का भुगतान करेगा ग्राहक। कितना? 2600 रुपये का भुगतान करेगा। मतलब ग्राहक का इतना फ़ायदा हुआ, उसके सिर्फ 5,000 की वस्तु 26 रुपये ले ली, मतलब सिर्फ 26 रुपये उसके खर्च हुए। देखिए कितना चालाक ग्राहक था। ठीक है साथियों, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब इसे हमने क्या रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, बस आखिरी में जो गिफ्ट वाउचर उसको माइनस करना होगा हमें। रेशो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हमें उसके लिए नहीं है, फ्रैक्शन मेथड आती है। फ्रैक्शन जैसे 20% का हमें फ्रैक्शन पता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब जो पहले अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे दिया, जो 5 की वस्तु है 4 में बेच दी, मतलब 1 का डिस्काउंट दे दिया। फिर आगे और उस पर डिस्काउंट दे दिया, जो 10 की वस्तु है वो कितने में बेच दी? 9 में बेच दी। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50, 4 9 36। 50 की वैल्यू कितनी दी हमको? ये 5,000। ठीक है, 50 की वैल्यू 5,000 दी, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से ये जीरो कट गया, ये 100, ये 100 का ये 100 आ गई, 1 की वैल्यू 100 आ गई। अभी 36 की वैल्यू कितनी होगी? तो 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 3,600। ये बहुत आसान मेथड है रेशो मेथड से। फिर यहाँ से जो गिफ्ट वाउचर है वो माइनस हो जाएगा, फिर बचेगा कितना? 2,600। ये 2,600 का भुगतान ग्राहक करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एग्ज़ाम में हैं, आपको अगर किसी अंक का फ्रैक्शन अगर पता है, जैसे 20% का, 10% का रहा, 5% का रहा, कभी 25% का रहा, अगर फ्रैक्शन अगर पता है तो आपके लिए ये सवाल हलवा है। कैसे? ये पूरा आप उड़ा दोगे ये सवाल, चुटकियों में उड़ा दोगे ये सवाल, अगर आपको फ्रैक्शन अगर पता है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और ऐसे अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और डेली वॉच करते जाएंगे, तो हमें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने में मज़ा आएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है साथियों, और लास्ट में मैं आपको कमेंट में 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं वो पिन कर दूंगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।